हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और टाइम पूरे पूरे 10:30 का हो गया है। सुबह से सोच रही थी जल्दी जाऊँगी लेकिन लेट होगी। हाँ, तो सबसे पहले आज है 12 तारीख और मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा, कल नहीं जा पाई थी, बारिश थी। आज भी मौसम ख़राब है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, तो बस फटाफट निकल रही हूँ। हस्बैंड को बोल दिया है कि मुझे छोड़ दो और मुझे लेने आ जाना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। आज बसेस में इतना ज़्यादा रश होता है क्योंकि करवा चौथ के लिए सब लेडीज़ शॉपिंग करने जाती है। तो चलिए मैं भी जाती हूँ मार्केट, देखते हैं क्या क्या करना है। मुझे अपना भी काम है और सामान वगैरह भी लेना है। देखो कहाँ तक जा पाती हूँ, क्या ले पाती हूँ। अकेली हूँ, कोई साथ में नहीं है। कोई होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन कोई नहीं है। हस्बैंड मुझे छोड़कर वापस आ जाएंगे। तो कुछ नहीं किया है, बस बिंदी लगाई है और लिप बाम लगा दिया है और बस निकलने वाली हूँ। लेट हो चुकी हूँ, तो चलिए फटाफट चलते हैं। और लाइट हो गई बंद। तो जी हस्बैंड अभी तक आए नहीं है। फ़ोन तो मैंने कर दिया था और आज मुझे इतनी देर हो जाएगी ना। और ये है आज का मौसम, बादल ही बादल है। मैंने घर से चलने से पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मुझे लेने आ जाओ। और आज इतना रश होगा ना, कहीं भी पैर रखने को जगह नहीं होगी और अकेले फिर मैं ऐसे ही भटकती रह जाऊंगी। हम लोग निकल गए हैं और बहुत लेट हो गई हूँ मैं, पता नहीं कब पहुँचूँगी। और ये मेरे को बोल रहे थे कि सुबह 10 बजे तक को वहीं पहुँचा दूँगा और लेट हो गए। हेलो। और बारिश का भी लग रहा है कुछ, बारिश हो जाएगी। मैं सोच रही थी 1-1.5 घंटे में मैं फ्री होके वापस आ जाऊं, पर ऐसा होगा नहीं। बस चली गई थी एक थोड़ी देर पहले भी, खोली घाट वाली बस, लेकिन रोकी ही नहीं। रश बहुत ज़्यादा था, आज बहुत ज़्यादा रश होता है ना। लेडीज़ आज सारी जाती है सामान लेने। एक दिन पहले तो हमेशा ही रश होता है, कल भी रश होता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा रहता है करवा चौथ से एक दिन पहले मार्केट में, क्योंकि सभी लोग आज के लिए रहते हैं। तो अब देखो अब क्या होता है, पता लगे मुझे वापस ही आना पड़े। तो निकलते हैं। अब बस रुक जाती तो मैं उसमें निकल जाती, वो रुकी ही नहीं। मौसम अच्छा है, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए, फिर ठीक है। ठंड सी लग रही है मुझे, मैंने स्वेटर भी नहीं पहनी। देखो बसेस सारी जो है वो फुल फुल आती है। तो जी मैं रामपुर पहुंच चुकी हूं और हस्बैंड मुझे यहां पर छोड़कर चले गए हैं वापस, और यहीं से मैं नीचे बाज़ार की तरफ उतर गई हूं। इतना ज़्यादा रश आज बाज़ार में था, मैं आपको क्या बताऊं। तो सबसे पहले मैं आ गई थी यहां पर पार्लर में, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग वगैरह करवानी थी और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी ना यहाँ पर। बाहर आप देख सकते हैं, बाहर तक लेडीज़ खड़ी थी। और उसके बाद मैं बाज़ार गई, थोड़ा बहुत सामान लिया और मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हो रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हस्बैंड को मैंने बोला मुझे लेने आ जाओ, तो जैसे वो लावण्या को लेने स्कूल गए और वैसे ही वो रामपुर आ गए। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ वापस और ये फ्रूट्स खा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी एनर्जी लेवल इतना लो हो गया ना, मैं क्या बताऊँ आपको। इतना ज़्यादा रश मार्केट में, मतलब मेला लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे लवी का मेला लगता है ना हमारे यहाँ। इतना रश, मैं कभी गई नहीं ना करवा चौथ के दौरान, तभी गई थी जब हमारी अपनी शॉप नहीं थी। उसके बाद मैं कभी मार्केट नहीं गई और ऐसी भीड़ में ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तो अभी हम लोग आए हैं, हस्बैंड को मैंने बोला तुम ही आ जाओ लेने मेरी। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा रश था ना बसेस में भी। मैंने कहा अभी बसेस तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा मैं गिर सकती हूँ किसी भी टाइम, चक्कर आ जाएगा। इतनी सारी भीड़ में ना मुझे घबराहट हो जाती है और पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बस मैं पार्लर गई अपना, मैंने थोड़ा बहुत थ्रेडिंग वगैरह का काम करवाया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सामान लिया है। बस आप देखोगे ना हंसोगे, इतनी बड़ी मार्केट में जाके मैंने क्या लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे समझ ही नहीं आया, एक तो कोई दूसरा साथ में नहीं, और मैं भूल गई वहाँ जाकर मुझे लेना क्या है। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मैं वापस आ गई। थोड़ा सा लिया है। तो चलो पहले मैं ये फ्रूट्स खाती हूँ। अभी मैंने पानी पिया है 1 गिलास। तो जी ये मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए
ये मैं लेकर आई हूँ 4 कंगन, बैक कैमरा से दिखाते हूँ। तो ये 4 कंगन मैं लेकर आई हूँ। ये लाइट वेट है बहुत, और ये ना मैंने गलती कर दी, एक मैं बड़ा लेकर आ गई, ये 2 8 आ गया, 2 6 मुझे लेकर आना था। चलो कोई बात नहीं, यूज़ नहीं कर पाऊँगी लेकिन बाद में फिर रिटर्न कर दूँगी। बहुत ही अच्छा है, कुछ रोज़ गोल्ड सा है बाहर से, नग का कलर और अंदर से गोल्डन है। तो ये वैसे ही मैं ले आई थी चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच करने को, और 2 कंगन में ये लेकर आई हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये लेकर आई हूँ मैं, 80 रुपीज़ के 2 है ये, वैसे ही चूड़ियों के बीच में कभी डालने। और ये लेकर आई हूँ मैं अपने लिए, मेरे पास पहले भी ऐसे कंगन थे लेकिन वो जो है ना वो ख़राब हो गए और वो पता नहीं कहाँ डाल दिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, इसमें फोकस नहीं हो रहा। बीच में ये एक मोती है और एक नग है, एक ये वाला जरकन है। तो इस तरीके से है और फंसते नहीं हैं, ये कपड़ों में फंसने वाले नहीं हैं। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, ये मैं 4 लेकर आ गई। ये भी 80 के 2 थे, 80 का पेयर था, तो ये मैं 4 लेकर आई हूँ। बस ये लेकर आई हूँ मैं ये। और ये चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी शिमला से, ये मैंने शिमला में ले ली थी क्योंकि यहाँ पर मिल तो जाती है लेकिन बहुत रेयर मिलती है, फिर वही मैं जाती नहीं हूँ कभी मार्केट, तो शिमला से मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे रेड कलर की ही चूड़ी अच्छी लगती है। ये रेड कलर की चूड़ी मैं लेकर आ गई थी। डिब्बियाँ हैं ये 2-2 दर्जन की, तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये एक डिब्बी मैंने अपने लिए ली थी, एक डिब्बी सिस्टर के लिए ली थी, लेकिन ये दोनों डिब्बियाँ जो है वो इधर ही आ गई है। एक मैं लेकर आई हूँ ये नेल पेंट हुडा ब्यूटी का, ये मैं लेकर आई हूँ। बस यही चीज़ें, मुझे कुछ समझ नहीं आया कोई कलर। पहले मैं ये वाला कलर देख रही थी लेकिन ये पिंक सा है, बहुत ही अजीब लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। ये है मेरी शॉपिंग। हंस रहे थे कि इतनी भीड़ में गई थी और क्या लेकर आई, मैंने कहा ये लेकर आ गई ना। मैं कीप लेकर आई हूँ, कुछ भी लेकर नहीं आई मैं। मुझे लगा था मैं ब्लाउज ले लूँगी एक, लेकिन वहाँ जाके मैं परेशान हो गई इतनी भीड़ में। मिठाई लेनी थी मुझे कल के लिए, मिठाई भी नहीं मिली, इतना ज़्यादा रश। और टोकन मिल रहे हैं, मतलब पर्ची विंडो से काटनी पड़ रही है, फिर जाके आपको मिठाई मिलेगी, और उसके लिए इतनी लंबी लाइन, कम से कम 50 से 60 लोग खड़े थे उस मिठाई की दुकान के आगे, वो दिख ही नहीं रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने कहा तुम मुझे लेने आ सकते हो, तो इन्होंने बोला हाँ मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा आ जाओ, मेरे बस की बात नहीं है। मेहंदी लगानी थी मुझे, इन्होंने बोला था कि मेहंदी रामपुर से ही लगा के आ जाइयो। जहाँ मेहंदी लगा रहे हैं लड़के उनके पास इतनी भीड़, और बहुत ज़्यादा भीड़। और वो क्या कर रहे हैं अब, जल्दी जल्दी में 4 ही लड़के हैं पूरे, क्या हुआ, 4 ही लड़के हैं पूरे मार्केट में, तो वो फटाफट 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 लगा रहे हैं। और बस एक बेल इधर एक बेल इधर, और 200 रुपीज़ 250 रुपीज़। तो मैंने कहा चलो 250 तो इंसान दे भी, लेकिन अगर नंबर आए तो मैंने क्या किया, मैं वापस आ गई। मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, अब पता नहीं कब लगेगी। किप भी नहीं लाई, किप तो खैर होगी हमारी शॉप में, होगी है ना शायद, कीप वगैरह होगी, और कंगन वगैरह भी है थोड़े थोड़े, लास्ट ईयर हम सामान लेकर आए थे। हाँ पास ना एक और बॉक्स है, ये देखिए चूड़ियों का, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये ना मैंने लास्ट ईयर मंगवाया था अमेज़ोन से, क्योंकि हमारे यहाँ कम लगती है चूड़ियाँ, तो मैंने इसमें से पहनी तो थी, फिर मैंने रख दी थी। बाकी सारे ये जो आगे पीछे खुले हैं ना, ग्रीन और रेड, यही पहने थे। बाकी जो हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए, ऐसे ही रख दिए हैं। और ये जो है वेलवेट की है, लेकिन ये है मेटल की, और इससे भी मिक्स मैच हो जाएगा। ये थोड़ा बड़ा साइज़ है और दूसरा जो है छोटा है। और मेरा ना, मैंने कुछ वो मंगवा रखी थी कुर्तियाँ, वो नहीं पहुँची हैं, तो मेरा एक सामान है, चलो मैं ये दिखाती हूँ आपको। मैंने बहुत उससे मंगवाई थी कुर्तियाँ वगैरह कि आ जाएगी आज को, आज तो नहीं पहुँची, शायद कल पहुँचेगी। आज आया नहीं अभी तक मुझे कोई फ़ोन वगैरह, अब तो क्या ही आएगा। कुछ सामान मंगवाया था ना, चलो वो मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे रिसीव हो गया है। तो सबसे पहले ये कंगन मैं आपको दिखाऊंगी, ये अभी नहीं मंगवाए थे, ये लास्ट ईयर मैंने मंगवाए थे, लेकिन ये ना बहुत खूबसूरत है। ये अभी मैंने चूड़ियाँ निकाली ना, उसके साथ पैकेट मुझे रिसीव हुआ। ये देखिए कितनी खूबसूरत कंगन है, कुंदन के हैं, और लास्ट ईयर मैंने रेड चूड़ियों के साथ इनको डाला था, बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी ना मेरा आधा सामान रिसीव हुआ है, और पीछे देखो पैकेट पड़े हैं, क्योंकि ये मैंने देखा था। तो मैंने अमेज़ोन से सेल के दौरान कुछ मंगवाया था। ये मैंने जीन मंगवाई थी एक, ये मैं कब से सोच रही थी लेने का, कब से मेरी विश लिस्ट में ये थी, तो अभी मैंने मंगवा ली, क्योंकि रेट जो है अभी सेल लगी थी, बहुत अच्छा था।
और ये जो जीन है ये आप देख सकते हैं इस तरीके की है, बेल बॉटम जिसको कहते हैं ना। बेल तो नहीं है, मतलब स्ट्रेट फिट में है। ये बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, मैंने ट्राई करके देखी थी। तो एक ये वाली जीन है, बैक साइड से ऐसे सिंपल है, पॉकेट है, लेकिन है बहुत अच्छी फिटिंग, इसकी बहुत अच्छी है। ये मैंने 32 में मंगवाई है, लेकिन 32 ना मुझे थोड़ा सा लूज जा रहा है। और एक मैंने ये वाली मंगवाई थी लिवाइस की, ये मैंने पहले भी परचेज़ की थी जब हम लोग अमृतसर गए थे तब। हाँ, उस दौरान मैंने पहनी थी, लेकिन वो मैंने पता नहीं किसको दे गई, कौन कौन मुझसे ले गया, दे दी मैंने वो किसी को। तो फिर मैंने एक ये मंगवाई है, क्योंकि सोच तो रहे हैं हम लोग भी कहीं घूमने जाने का, देखो बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि अभी पापा की रिटायरमेंट भी है। तो एक ये वाली मैंने जीन मंगवाई है, ये भी बहुत ही अच्छी है। और कलर जो है वो दोनों के डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। ये डार्क ग्रीन है, ये सॉरी ये डार्क ब्लू है, और ये थोड़ी ग्रीनिश सी है। और 32 में दोनों मंगवाई है। और एक मैंने मंगवाया है करवा चौथ का गिफ्ट हस्बैंड के लिए। खुद तो वो अपने लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेते नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही। तो ये मैंने फास्ट ट्रैक की वॉच मंगवाई है। लास्ट ईयर भी मैंने उन्हें एक वॉच गिफ्ट की थी, वो पहनते हैं जब कहीं जाते हैं। तो इस बार मैंने थोड़ी सी अलग से मंगवाई है, क्योंकि इस तरीके की चली है ना आजकल। तो ये वाली मैंने मंगवाई है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलो खुद ही ओपन करेंगे, वो हम नहीं ओपन करेंगे ना, पर है बहुत खूबसूरत। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत अच्छी है। और ये जो है ना सिलिकॉन का है, तो बहुत अच्छी है ये। और अभी मैंने उनको नहीं दी है, नहीं मैंने बताया भी नहीं है कि मैंने कुछ मंगवाया है। एक ये मंगवाई है, एक मैंने खुद के लिए मंगवाई है ये वाली। और ये है टाइमैक्स की, ये भी बहुत अच्छी वॉच है। और ऐसी बड़ी डायल वाली वॉच का ना मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रही थी कब से लूँ, लेकिन मैंने ये अंदर से ब्लैक वाला मंगवाया था और मुझे सिल्वर रिसीव हुआ है, तो देखती हूँ मैं इसे एक्सचेंज करवाऊंगी। लेकिन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ब्लैक वाला ले लूँगी फिर इसमें। वैसे सिल्वर भी अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, पहन के देखेंगे। तो इस तरीके की वॉच है, और पैकेजिंग देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी है। और इस तरीके से ये रिसीव हुई थी, तो ये भी मैंने मंगवाई है, बहुत ही अच्छी। 2 वॉच मंगवा दी मैंने। मेरी ना वो जो वॉच थी गुम हो गई मैरिज में, मेरी जो स्मार्ट वॉच थी वो मैरिज में गुम हो गई है, वो पता नहीं कौन ले गया, पता ही नहीं लगा। शादी में मैंने रखी थी, घर से ही कोई उठा कर ले गया। तो स्मार्ट वॉच सोच रही थी इस बार, लेकिन फिर भाई ने बोला कि रुक जा, कुछ टाइम और रुक जा, न्यू है, न्यू लॉन्च होने वाली है। और तो मैंने कहा चलो, क्योंकि इन सब के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज होती है, वही मंगवाता है ये सब चीज़ें, तो वो भी मैं मंगवाऊँगी। और एक है ये टॉप, एक टॉप और भी है, वो भी रिसीव नहीं हुआ है। 2 टॉप 2 जीन मंगवाई थी मैंने ये। तो ये वाला है, इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे हैं। और सबसे पहले इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, ऐसा बहुत ही प्यारा सा कलर है, ये देखिए रोज़ गोल्ड सा। तो इस तरीके का है। और इसकी स्लीव्स बहुत अच्छी है, ये देखिए एल्बो स्लीव्स है और इस तरीके की है। और बस सिंपल सा है, गला पीछे बटन है। और इस है तो सिंपल है टॉप, लेकिन पहन के बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें इस तरीके का ये देखिए, ये फैब्रिक में डिज़ाइन है। तो ये है। एक टॉप मैंने और मंगवाया है, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, वो शायद कल तक आते होंगे। और कुर्तियाँ भी है कुछ, होपफुली कल पहुँच जाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने मंगवाई थी करवा चौथ के पर्पज़ से ही मंगवाई थी। अब पता नहीं, देखते हैं। तो चलो, आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। और ये जो सारे प्रोडक्ट है ना, इसके लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि बाद में आप मुझसे फिर पूछते हैं मोनिका जी आपने कहाँ से लिए, कितने का लिया। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूँगी, और वहाँ पर आपको एक लिंक भी मिलेगा माय होल स्टोर का, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है 7:15 का, और मैं सो गई थी बिंदास 1 घंटे तक। मैं ना थक गई थी, मेरे पैर दुख रहे थे, तो मतलब सो गई, बहुत अच्छी नींद आई मुझे। और सर दर्द हो रही थी मेरे, जब मैं रामपुर से आई ना, तो खाना खा के मैं सो गई। और उसके बाद अभी उठी हूँ, अब सोच रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं। हस्बैंड का फ़ोन आया था, बुला रहे थे दुकान की, सामान वगैरह ले रहे जो जो चाहिए है, लेकिन मैं गई नहीं। तो अब सोच रही हूँ जाकर आ जाती हूँ, नारियल और प्रसाद वगैरह जो सुबह को चाहिए होता है, कल फिर कई बार मिलता नहीं है। और देखती हूँ, गाँव जाती हूँ, मेहंदी लगानी पड़ेगी कहीं तो जाके। तो जी अभी मैं और लावण्या जा रहे हैं गांव के रास्ते से, और यहाँ पे सारा अंधेरा ही अंधेरा है ना।
दिख गई लावण्या, इधर तो देख ले भाई। हाँ दिख गई, कहाँ जा रही है लावण्या? तो जी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेरी फ्रेंड के घर, और यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे और उसके बाद फिर मेहंदी लगाना स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे पहले मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है, और जो लगा रही है वो लगती है मेरी ननद दीपा। इसे मैं पहले कॉल कर रही थी, तो 2-3 बार मैंने कॉल किया, इसने रिसीव नहीं किया, और जब इसका कॉल बैक आया तब तक मैं मतलब आधे रास्ते में पहुँच गई थी। तो मैंने इसको भी यही बोला कि चल यहीं चलते हैं, तो बस हम लोग फिर यहीं आ गए थे मेरी फ्रेंड के घर और बैठ गए हैं मेहंदी लगाने। तो इन लोगों ने पहले खाना वाना खा लिया था, हम लोग तो घर से ही खा के आए थे। मुझे मालूम था कि मेहंदी लग जाएगी फिर खाना नहीं खा पाएंगे, और लंच भी मैंने नहीं किया था, तो फिर मैंने जल्दी खाना खा लिया था। और बस यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और साथ में हो रही है खूब सारी गपशप। और ये जो मेरी फ्रेंड है, इनके किराएदार है लड़कियाँ, वो भी यहीं आ गई थी। तो सब लोग बैठ के ऐसे साथ में जब कुछ भी काम करते हैं ना, तो टाइम का भी नहीं पता लगता और बोरियत भी नहीं महसूस होती। तो बस मेरे हाथों में तो मेहंदी लग चुकी है, और लावण्या आप देख सकते हैं अपनी आंटी से मेहंदी लगा रही है, और इसकी फ्रेंड ने मेहंदी ऑलरेडी लगवा ली है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि हमें भी मेहंदी लगा दो। ऐसा होता ही है, लड़कियां स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक़ रहते हैं उनको। तो जब हम लोग छोटे थे ना, मुझे भी याद आता है मम्मी का जब करवा चौथ होता तो हम भी हमेशा हर चीज़ में आगे होते थे कि मम्मी हमें भी ले लो, हमें भी मेहंदी लगा दो। तो बस मेहंदी लग चुकी है। उसके बाद 11 बजे के करीब हम लोग घर को निकले थे, और यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह भी ली थी, बहुत मज़ा आया। तो जी 11 बज चुके हैं और अभी हम लोग आ रहे हैं। तो मेहंदी तो लग गई है, सूख भी गई है, झड़ भी गई। ये देखो मेरी मेहंदी। हेलो, मैं व्रत रख रही हूँ और ये बीमार हो गए। इनकी तबीयत ख़राब हो गई आज, बोल रहे थे कि मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। तो हम लोग गए थे ना, काफ़ी देर बैठे और खूब मज़े किए हमने। तो ये लगाई है मेहंदी, और बाहर दूसरी भी ऐसी है, कैसे दिखाऊं मैं, ये देखिए अंदर से ऐसी है और अच्छी लग रही है। हरी होती मेहंदी तो कितनी अच्छी लगती ना। तो आप लोगों ने मेहंदी लगाई कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक करवा चौथ हो रहा होगा, मतलब 13 तारीख को ये वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो चलिए इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। आप सभी को एडवांस में हैप्पी करवा चौथ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट तो हमेशा की तरह कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।